पहले हमें 2-4 चीज़ें समझनी होगी। देखो, हम जानते हैं कि अल्फा जब रिलीज़ होने वाली थी, तो उस फ़िल्म को प्रमोट किया जा रहा था ये बोल के कि ये आलिया भट्ट की फ़िल्म है। लेकिन अब हम जानते हैं कि अल्फा एक बहुत बड़ी फ्लॉप हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पे। तो उसके बाद से इस मूवी को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि ये एक्चुअली में शर्वरी की फ़िल्म है। एंड इस चीज़ को खुद शर्वरी की बहन ने भी नोटिस किया है एंड उन्होंने एक्स पर इसके बारे में कहा भी है कि अगर इस फ़िल्म को नेशनल अवार्ड मिल जाता, तो ये आलिया भट्ट की फ़िल्म हो जाती। लेकिन अब ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई है, तो क्या ये शर्वरी की फ़िल्म हो गई है? और इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बॉलीवुड में अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिससे इमेंस सपोर्ट मिलता है, मतलब शाहरुख खान से लेके करण जौहर, हर किसी की तरफ से सपोर्ट मिलता है, तो वो है आलिया भट्ट। एंड नो डाउट शी इज एन इनक्रेडिबल एक्ट्रेस। मैंने उनकी कई सारी फिल्में देखी है एंड जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, चाहे वो राजी की बात हो, चाहे वो हाईवे की बात हो, चाहे वो उड़ता पंजाब की बात हो, चाहे वो गंगूबाई काठियावाड़ी की बात हो। उन्होंने कई सारी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग की है एंड उन्होंने अपनी दम पे कई सारी फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों को भी चलाया है। तो मैं इन सारी बातों से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें होगी पास्ट। अब हम बात करें प्रेजेंट की, एंड प्रेजेंट में हम जानते हैं कि किस तरीके से माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है अब। एंड जिस तरीके से आलिया भट्ट घटिया से घटिया फिल्मों में खुद को शुमार करते हुए जा रही है, उसके चलते उनका जो करियर वो डाउनग्रेड होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है उनके करियर के साथ कि उन्हें आगे भी अच्छी अच्छी फिल्में ऑफर हो जा रही है। जहाँ पर अभी एक स्ट्रॉन्ग रूम में ये आ रहा है कि जब से दीपिका पादुकोण ने कल्कि को छोड़ा है या फिर कल्कि से उन्हें आउट कर दिया गया है, तो अब ये रूमर सामने आ रहे हैं कि इस फिल्म में भी हमें आलिया भट्ट देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो रिसेंटली हमने न्यूज सुनी कि तुम्बाड़ पार्ट 2 में भी आलिया भट्ट देखने को मिलने वाली है, और लव एंड वॉर के बारे में तो हम सब जानते ही है। तो ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट के पास कोई छोटी फिल्म है या फिर फिल्मों की कमी है। शी इज स्टिल गेटिंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स। लेकिन यहाँ पर बात अब ये आ जा रही है ना कि एक टाइम पे लोग आलिया भट्ट को एज ए फीमेल सुपरस्टार के तौर पे परसीव किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो इमेज घटती हुई जा रही है। एंड हाँ, इस चीज पे अगर सबसे बड़ा हाथ किसी को माना जाएगा तो वो होगा अल्फा फिल्म का, क्योंकि अल्फा फिल्म के साथ वो सारी चीज अटैच थी कि वो इस फिल्म को बहुत बड़ी फिल्म बना सकती थी। जैसे सबसे पहले ये एक एस्टैब्लिश यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, भले उस यूनिवर्स का कोई अता पता ना हो, लेकिन उस यूनिवर्स की जितनी भी सारी फिल्में आई है उसमें से किसी भी फिल्म में लाइक 300 करोड़ से कम का कलेक्शन नहीं निकाला है। और दूसरी चीज ये हो गई कि इस फिल्म को सलमान खान से लेके ऋतिक रोशन से लेके शाहरुख खान हर किसी ने सपोर्ट किया था। अब इस बात को हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में ये तीनों के तीनों एक्टर्स लाइक एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका इस फिल्म को सपोर्ट करना समझ में आता है। लेकिन बहुत भारी पीआर के बाद भी इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं पाया। एंड आज के टाइम पे हम जानते हैं कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद आलिया भट्ट को मैसिवली ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात ये हो गई ना कि अचानक से जब इस बात को अनाउंस कर दिया गया अभी कुछ दिन पहले कि तुम्बाड़ पार्ट 2 में भी हमें आलिया भट्ट देखने को मिलेगी, तो वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वाला सिनेरियो हो गया। क्योंकि आप सोच लो कि एक ऐसी एक्ट्रेस, ठीक ना, जो खुद को ज्यादातर कमर्शियल फिल्मों में ही शुमार करती है, और वो आपको एक ऐसी फिल्म में देखने को मिल जाए जो कि इंडियन फिल्म ज्यादा कहलाती है, तो वहां पर से तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो तो किस डायरेक्शन में जाएगी, उसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाएगा। एंड हम सब इस बात को जानते हैं कि तुम्बाड़ की जो कहानी थी वो एक पार्ट में खत्म हो सकती थी। एंड हम समझ सकते थे कि एंड में जो लड़के का कैरेक्टर है वो समझ चुका है कि ग्रीड ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो वो अब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अब फिर से इसकी कहानी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा किस मूवी के साथ? तुम्बाड़ पार्ट 2 के साथ। एंड यहाँ पर क्या कहानी दिखाई जाएगी उसे लेकर भी कई सारे अटकलें लग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्बाड़ के जो ओरिजिनल डायरेक्टर थे वो वापस नहीं आ रहे हैं, एंड सोहम शाह इज टोटली कंट्रोलिंग दी होल मूवी। एंड इस बार उनके पास मैसिव बजट भी है, क्योंकि पेन स्टूडियोज सामने आ चुका है इस मूवी को बैक करने के लिए। तो अब घुमा फिरा के बात ये आती है कि जो स्टारडम धीरे धीरे करके आलिया भट्ट खोते हुए जा रही है, एंड आज के टाइम पे अगर कोई भी पोस्ट उनके रिगार्डिंग में देखने को मिलता है तो ज्यादातर उनके ट्रोल को ही लेके होता है। तो क्या आलिया भट्ट अपनी अगली आने वाली फिल्मों से खुद स्टारडम को रिक्लेम कर पाएगी, या फिर हम कह सकें कि हर करियर विल बी गॉन फॉर गुड? चलो इसके बारे में भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, इस बात को हम सब जानते हैं कि एक एक्टर भले 2, 3, 4, 5, 6 फ्लॉप भी दे दे, लेकिन अगर उसके बाद वो एक सुपरहिट फिल्म अगर डिलीवर कर दे जहां पर ऑडियंस उसके कैरेक्टर को देख के टोटली पागल हो जाए, तो वो पिछली सारी फिल्म को भुला देती है। एंड सेम सिनेरियो हमें रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर एंड इवन विकी कौशल के साथ भी देखने को मिला था, जहां पर पोस्ट कोविड विकी कौशल की भी कुछ सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो कि मैसिवली फ्लॉप हुई थी। रणबीर कपूर की भी कुछ सारी फिल्में रिलीज हुई थी एंड वो भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। एंड सेम गोज विद रणवीर सिंह। बट आफ्टर एनिमल लोग रणबीर कपूर की बहुत रिस्पेक्ट करने लगे, आफ्टर छावा लोग विकी कौशल को भी रिकॉग्नाइज करने लगे, एंड आफ्टर धुरंधर लोग वापस से मान चुके हैं कि रणवीर सिंह इज बैक इन द गेम। तो बस एक फिल्म चाहिए जो कि मैसिव पॉपुलर हो जाए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि आलिया भट्ट भी अपने स्टारडम को रिक्लेम कर लेगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है ना कि ये कोई आसान काम नहीं है कि आप आज के टाइम पे कोई ऐसी फिल्म डिलीवर कर दो जो 500-600 करोड़ कमा दे, एंड दैट टू अलोन
ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ फीमेल एक्ट्रेस। अब चलो कुछ लोग सामने आके कह सकते हैं कि स्त्री 2 भी तो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी, उसने तो कमाए ना उतने पैसे। हाँ, उसने कमाए उतने पैसे, लेकिन उसकी लेगेसी क्रिएट हो चुकी थी एंड इसी कारण की वजह से उसने बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला था। बट आप किसी एक फिल्म के बदौलत, मतलब कोई ऐसी फिल्म की एक्सपेक्टेशन आप रेयरली कर सकते हो कि एक फिल्म आ रही है, ठीक ना, जो फीमेल ओरिएंटेड होने वाली है एंड वो पहली फिल्म होने वाली है, मतलब उससे पहले उस मूवी के बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, ना वो किसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है या फिर किसी मूवी से रिलेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 500-600 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया। आप ऐसी चीजें बहुत रेयर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एक्सपीरियंस करने को मिल गया ऑडियंस को, तो उसके बाद हम कह सकेंगे कि हाँ, आलिया भट्ट कुड रिक्लेम हर स्टारडम वंस अगेन। बट ये कोई हवा में कहने वाली बात थोड़ी है। ऐसा थोड़ी होगा कि कल उठ के आलिया भट्ट कोई ऐसी फिल्म साइन कर देगी जो बॉक्स ऑफिस पे उस तरीके की तबाही मचा देगी। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो आलिया भट्ट के पास वो सारी अपॉर्चुनिटी थी एंड वो सारी फिल्में थी जो इस तरीके का बॉक्स ऑफिस को दिखा सकती थी, या फिर इवन आलिया भट्ट को अगेन एज द नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार के तौर पर एस्टैब्लिश कर सकती थी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि संजय लीला बंसाली की फिल्म ज्यादा थी एंड लोग उस फिल्म के लिए एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि उस फिल्म को संजय लीला बंसाली डायरेक्ट कर रहे थे। बट आप नेपोटिज्म के हेटरेट को समझ लो या फिर फिल्म के अराउंड जो कंट्रोवर्सी रिवॉल्व हो रही थी उसे कंसिडर कर लो, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत मैसिव नहीं दिखा पाई। लेकिन फिर उसके बाद उनकी एक फिल्म और आने वाली थी, जो कि आने वाली थी रणबीर कपूर के साथ, और जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। और आप मानो या फिल्म नहीं मानो, ये फिल्म भले बहुत टाइम से बन रही हो, लेकिन इस फिल्म को लेकर हाइप कभी कम नहीं हुई थी। हर कोई इस फिल्म के लिए एक्साइटेड था, बट अल्टीमेटली जो हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के नाम पे देखने को मिला, वो इतना बिलो एवरेज था कि आज के टाइम पे लोग उस फिल्म के बारे में डिस्कस रेयरली करते हैं। बट इस फिल्म के पास वो सारी पोटेंशियल थी कि ये फिल्म 500-600 करोड़ का कलेक्शन इजीली निकाल सकती थी केवल इंडिया से, अगर इस फिल्म को अच्छी तरीके से बनाया जाता, मतलब एक सुपर हीरो फिल्म के तौर पे अच्छी तरीके से बनाया जाता। बट सॉरी, ऐसा नहीं हो पाया एंड दिस फिल्म सफर्ड बैडली एंड इसके चलते आलिया भट्ट एक और अपॉर्चुनिटी मिस कर गई एक अच्छी फिल्म को डिलीवर करने से, एंड एक बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को भी उन्होंने मिस कर दिया। अब देखो, यहाँ पर मैं RRR को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आलिया भट्ट का इस फिल्म में रोल बहुत छोटा सा था एंड इस फिल्म को कभी आलिया भट्ट की फिल्म बोल के प्रमोट किया भी नहीं गया था। इस फिल्म में ऑलरेडी जूनियर NTR और रामचरण थे एंड डायरेक्टर SS राजामौली भी थे, तो इस फिल्म को आलिया भट्ट के तौर पर प्रमोट करना इवन इन द नॉर्थ इंडिया वो एक बहुत ज्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट होता आलिया भट्ट की PR टीम की तरफ से, जो कि एक्चुअली में किया भी गया था। और उसके बाद आई उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। वेल, अगर इस फिल्म को देखा जाए तो ये रोम-कॉम फिल्म थी, तो इस फिल्म से ये एक्सपेक्ट करना कि ये फिल्म 500-600 करोड़ का कलेक्शन निकालेगी, वो एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन होता, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसे लेकर हाइप अच्छी खासी थी, मतलब फिल्म का जब टीजर आया था या ट्रेलर आया था, लोग उस फिल्म के लिए एक्साइटेड थे, और उस फिल्म का नाम है जिगरा। एंड अगर ये फिल्म हिट हो जाती, सुपर हिट हो जाती, तो यहाँ पर से आलिया भट्ट का जो करियर ग्राफ होता है ना, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चल जाता, क्योंकि जिगरा के बाद उनकी अगेन एक ऐसी फिल्म आने वाली थी जिसे उनके शोल्डर्स फ्लैग माउंट किया गया था, और वो थी अल्फा। लेकिन जिगरा भी फ्लॉप हो गई एंड अल्फा के साथ क्या हुआ वो तो हम सबको पता है ही। एंड ऐसे करते करते आज के टाइम पे आलिया भट्ट इज करेंटली द मोस्ट ट्रोल्ड फीमेल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड एंड उनका करियर ग्राफ भी सिर्फ और सिर्फ डाउन होते जा रहा है। बट हम वेट करते हैं तुम्बाड़ पार्ट 2 का, लव एंड वॉर का, एंड इवन कल की पार्ट 2 का, अगर उस फिल्म में आलिया भट्ट होगी। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि उनके करियर में किस तरीके का हमें अपग्रेड देखने को मिलता है या फिर किसी तरीके का डाउनग्रेड देखने को मिलता है। बट आज के लिए बस इतना ही, एंड विद दैट सेड टेलीमेस्टर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन आलिया भट्ट के इस कभी उठते कभी नीचे जाते करियर को लेकर। वेल, अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं, तो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।